हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और मैं आपके सामने कुछ बना के दिखाऊंगा, इसलिए मैं आपको बोर्ड में, वाइट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो 4.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज्योमेट्री बॉक्स के जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी थोड़ी सी पहचान करा देता हूँ। आपको उसकी पहचान तो पहले से है, लेकिन फिर भी एक बार मैं सबके नाम एक बार बता देता हूँ। जैसे हमारे पास सबसे पहले आते हैं, ये है हमारा शार्पनर, पेंसिल और इरेज़र। इसके नाम तो आपको मालूम है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सब आता है, इसको बोलते हैं स्केल या इसको बोलते हैं रूलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। इससे हम क्या बनाते हैं, एंगल। जो जितने डिग्री का हमको एंगल बनाना होता है उतने डिग्री का हम एंगल बना सकते हैं, प्रोट्रैक्टर। नेक्स्ट आता है हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में रहते हैं ये दो ट्रायंगल। इस दो ट्रायंगल का एक साथ नाम है सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट स्क्वायर, ये सेट है इसलिए इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। और स्क्वायर में अगर आप अलग अलग ट्रायंगल की बात करेंगे तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्केलेन ट्रायंगल है और ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन इन दोनों का नाम हमेशा अलग अलग नहीं लिया जाता, इसका दोनों का नाम एक साथ बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो ये है हमारा सेट स्क्वायर। और नेक्स्ट हमारे पास ड्राइंग करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रहती है, वो है कंपास और डिवाइडर। बहुत सारे लोग इसको डिवाइडर बोलते हैं, लेकिन ये डिवाइडर नहीं है। डिवाइडर ये है जिसमें दोनों तरफ स्टील पॉइंट रहता है, और ये है कंपास जिससे हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इसका नाम है कंपास। तो ये तो चीज़ें हो गई हमारी ज्योमेट्री बॉक्स की। अब एक्सरसाइज 4.1 में हमारा पहला क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स में हमको सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD। और हमारे पास ये मेज़रमेंट्स दिए हुए हैं कि AB कितना है, BC कितना है, CD कितना है, AD कितना है और AC कितना। ये सारे मेज़रमेंट्स दिए हुए। इस मेज़रमेंट के आधार पर हमको एक डायग्राम यानी एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। इस क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा रफ डायग्राम। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ रफ डायग्राम। और फिर इस रफ डायग्राम के आधार पर हम एक बनाएंगे फेयर डायग्राम। हम रफ डायग्राम इसलिए बनाते हैं कि हमको फेयर डायग्राम कैसे बनने वाला है उसकी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन हमको एक आइडिया आ जाए कि हम फेयर डायग्राम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे डायग्राम बनाएं, इसलिए हम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। हमेशा रफ डायग्राम बनाना है और इस पर मार्क्स भी रहते हैं। तो मुझे एक ABCD डायग्राम बनाना है। ABCD मुझे क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो मैं सीधा सिंपल ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना दूंगा। रफ डायग्राम है, मैं हाथ से भी बना सकता हूँ, या आपको लगता है तो रफ डायग्राम भी आप स्केल से बना सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। रफ डायग्राम हमारे लिए सिर्फ गाइडेंस के लिए रहता है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ABC और ये D। आप क्वाड्रिलेटरल का नाम कैसे भी दे सकते हैं, ABCD या ABCD। आप किसी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से हम इसका जो नाम है दे सकते हैं। नाम के हिसाब से अब ये जो मेज़रमेंट है AB 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC 5.5 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। AD 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। और AC क्या है, अब ये है डायगोनल। AC मतलब डायगोनल, मुझे यहाँ से बनाना पड़ेगा एक डायगोनल। AC है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया रफ डायग्राम। अभी हमको फेयर डायग्राम, जरूरी नहीं कि हमारा रफ डायग्राम ऐसा बना तो हमारा फेयर डायग्राम ही ऐसा ही बनेगा। हमारा फेयर डायग्राम तिरछा बन सकता है, इधर साइड से बन सकता है, थोड़ा सा लंबा बन सकता है, कैसे भी बन सकता है। लेकिन हमको ये पता चल गया कि ABBC ये हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे के लाइन से। सबसे हमेशा नीचे के लाइन से स्टार्ट करते हैं। AB 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं एक रूलर लूँगा और मुझे यहाँ पे बनाना है AB 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाया। अब इसमें मैं नाम भी दे दूँगा, पहले ही नाम दे दूँ, नहीं तो बाद में नाम देने में हमको कंफ्यूज हो जाता है कि ये हमने क्या बनाए थे, कौन सा AB बनाए थे कि BC बनाए थे। तो यहाँ पे हम नाम दे देते पहले से। अब मुझे क्या करना है, AB मिल गया। अब मुझे ये D और C निकालना है। तो मुझे क्या करना है, ये C हमको निकालना है। तो C कैसा है, A से 7 सेंटीमीटर पे है
और बी से 5 सेंटीमीटर पे। तो मैं ए से 7 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा। आर्क लगाने के लिए मैं कंपास लूँगा। कंपास में मैं क्या लूँगा, 7 सेंटीमीटर रेडियस लूँगा। तो 7 सेंटीमीटर रेडियस लेने के लिए आप इसको आप 7 सेंटीमीटर तक आप ले सकते हैं। देखो 7 सेंटीमीटर लिया और इस 7 सेंटीमीटर का ये जो ए से मुझे सी तक के 7 सेंटीमीटर है, तो मैं एक लंबा सा आर्क बना दूंगा। मुझे पता नहीं कि वो जो पॉइंट सी है वो कहाँ आने वाला है, इसलिए आप जितना चाहे लंबा आर्क बना सकते हैं। उसके बाद बी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लूँगा, यानी यहाँ से बी से मुझे 5 सेंटीमीटर का आर्क लेना है। तो मैं यहाँ से 5 सेंटीमीटर गिनूँगा स्केल से, ठीक है। देखो ये 5 सेंटीमीटर हो गई है और यहाँ से मैं बी से एक आर्क लगाऊंगा, इसको कट करूँगा। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हमारा सी, ठीक है। तो यानी अभी हमारा आधा क्वाड्रिलेटर बन गया। मैं इस बी और सी को मिला देता हूँ, ठीक है। ये बी सी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर और ये जो लाइन है ये हमारी डायगोनल है। तो डायगोनल को मैं हमेशा डॉटेड लाइन से शो करता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं ये डॉटेड लाइन से मैंने डायगोनल बना ली। अब मेरा काम है डी को ढूंढना। तो डी कैसा है, ए से 6 सेंटीमीटर पे है और सी से 4 सेंटीमीटर पे, यानी मुझे ए से एक आर्क बनाना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर का और सी से एक आर्क बनाना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर का। तो मैं फिर से कंपास लूँगा, रूलर लूँगा और यहाँ से मैं पहले 6 सेंटीमीटर का एक आर्क, यानी ये इसमें रेडियस लूँगा 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब मैं ए से, मुझे पता नहीं कि डी कहाँ पर आएगा, तो मैं लंबा आर्क ले लूँगा। छोटा आर्क नहीं बनाना है और बार बार इसको ऐसे ऐसे नहीं करना है, वो मोटा हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है। यहाँ से मुझे 4 सेंटीमीटर लेना है, तो मैं फिर से यहाँ पे रखूँगा कंपास को और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लूँगा। ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर और सी से मैं 4 सेंटीमीटर इसको कट करूँगा। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों आर्क का, ये है मेरा डी। अब यहाँ से ए से मैं इस डी को ज्वाइन कर दूंगा और इस सी को भी मैं यहाँ से ये ज्वाइन कर दूंगा। तो ये कंप्लीट हमारा क्वाड्रिलेटर बन गया। उसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कितना है, 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा, और ये जो डायगोनल है 7 सेंटीमीटर है। तो रफ डायग्राम देखो, हमारा रफ डायग्राम ऐसा बना था, लेकिन फेयर डायग्राम कैसा बना, हमारा ऐसा बना। तो हमको जब रफ डायग्राम बनाते हैं तब हमको फेयर डायग्राम कैसे बनता है या कैसे बनेगा ये हमको पता नहीं रहता, लेकिन एक आइडिया आ जाती है कि हमको कहाँ कितना सेंटीमीटर लेना है। तो इसलिए हमको रफ डायग्राम और फेयर डायग्राम बनाना जरूरी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वाड्रिलेटरल्स बनाना हमको क्वाड्रिलेटर है, उसका नाम है JUMP। अब इस JUMP में भी हमको एक रफ डायग्राम बनाना है। क्वाड्रिलेटर बोला है, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे JUMP का। हम सिंपल ही रफ डायग्राम बनाते, जैसे मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया ऐसे वाला, और यहाँ पे लिख दिया मैंने JUM और ये P। अब यहाँ पे मुझे JU है 3.5 सेंटीमीटर, UM है 4 सेंटीमीटर, MP M से लेके P तक है 5 सेंटीमीटर, और PJ ये है 4.5 सेंटीमीटर, और PU मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं ये PU बना लेता हूँ, PU है 6.5 सेंटीमीटर। अब ये हो गया हमारा रफ डायग्राम। अब हम आते हैं फेयर डायग्राम की तरफ। फेयर डायग्राम में अब हमको स्टार्ट करना पड़ेगा नीचे की लाइन से। तो हम स्टार्ट करेंगे 3.5 से। तो 3.5 के लिए मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा 3.5 का एक लाइन सेगमेंट। तो 3.5 मेरा कहाँ से है, 0 से लेके 3.5,
तो ये वाली मेरी 3.5 बनने वाली, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कॉर्नर में ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगी हमारी 3.5, यहाँ से लेके तो ये 0 से लेना है हमेशा, 1 से नहीं। ये हो गई हमारी 3.5। इसको नाम दे देता हूँ मैं JU, और इसका जो मेज़र है 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो JU तो बन गया हमारा। अब यहाँ से मुझे P बनाना है। P क्यों बनाना है? क्योंकि यहाँ से रास्ता जाता है, ये रास्ता दिख रहा है P तरफ जा रहा है, और J से रास्ता P तरफ जा रहा है, यानी ये दोनों रास्ते P तरफ जा रहे हैं। तो हमको ये पता चलेगा कि P कैसा है, J से 4.5 सेंटीमीटर पे दूरी पे है और U से 6.5 सेंटीमीटर पे है। तो मैं क्या करूँगा, J से 4.5 का एक आर्क लगाऊंगा और U से 6.5 का एक आर्क लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ 4.5, मेरे कंपास में मैं लेता हूँ 4.5। तो देखो ये मैंने ले लिया 4.5। 4.5 कहाँ से लगाऊंगा मैं? J से P के तरफ। P मुझे पता नहीं कहाँ पर आएगा, इसलिए मैं यहाँ से एक ऐसा लंबा आर्क ले रहा हूँ। अब P यहाँ कहाँ, इस आर्क में कहीं ना कहीं तो आएगा, तो मैं थोड़ा सा ऐसा लंबा ले लिया आर्क P से। जब मैं U से 6.5 का आर्क लगाऊंगा तो बराबर मुझे यहाँ पर P मुझे इंडिकेट हो जाएगा कि P कहाँ पर आएगा। अब मुझे लेना पड़ेगा 6.5 सेंटीमीटर। तो 6.5 सेंटीमीटर लिया मैंने, देखो 6.5 सेंटीमीटर। और 6.5 सेंटीमीटर कहाँ से लगाऊंगा मैं? इस U से लगाऊंगा और इस आर्क को करूँगा एक ही बार कट। ये कट होने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, ये मिला मुझे P, ठीक है। जब एक आर्क बना लेता हूँ तो मुझे पता नहीं रहता P कहाँ आएगा, लेकिन जब दूसरा आर्क इसको कट करता है तो एग्जैक्टली P की पोजीशन मुझे पता चल जाती है। अब ये मैं एक साइड बना दे रहा हूँ P क्वाड्रिलेटरल की। ये बन गया JP, ये है 4.5 सेंटीमीटर। और ये जो है ये डायगोनल है, तो मुझे भी यहाँ पर एक डायगोनल बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको हमेशा डॉटेड लाइन से बनाता हूँ डायगोनल को। तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से डायगोनल बना देता हूँ। ये बन गया डायगोनल। अब आधा क्वाड्रिलेटरल बन गया, इतना क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब इतना क्वाड्रिलेटरल बनाना है। हमारे पास P आ गया और U आ गया, P और U। अब हमको फाइंड करना है M की पोजीशन। तो M की पोजीशन कैसे है? P से 5 सेंटीमीटर पे है और U से 4 सेंटीमीटर पे। तो मैं P से 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा यहाँ पर कहीं तो भी, और U से उस आर्क को कट करूँगा। कितने का? 4 सेंटीमीटर से उसको कट करूँगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा 5 सेंटीमीटर। पहले 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो और बाद में 5 भी ले सकते हो, कोई भी आपको जैसी मर्जी ले सकते हो। तो मैं लेता हूँ, चलो सबसे पहले मैं लेता हूँ 4 सेंटीमीटर का आर्क। तो मैंने ले लिया ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया रेडियस कंपास में, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया और ऐसा लंबा आर्क लगा दिया। कहाँ पर आएगा वो पॉइंट मुझे पता नहीं। P से जब मैं कट करूँगा तो मुझे एक्चुअल M की पोजीशन पता चलेगी। अब P से M कितना है? 5 सेंटीमीटर पे। तो मुझे फिर से यहाँ से लेना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कंपास में, और इस 5 सेंटीमीटर का आर्क मैं P से लगाऊंगा, इस आर्क को कट करूँगा। देखो अब ये P से 5 सेंटीमीटर कट किया और ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो पोजीशन है वो है M की, और इसको मैं जोड़ दूंगा, ये M और ये U, और यहाँ से इसको मैं P को भी जोड़ दूंगा। तो ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड फेयर डायग्राम। अब जो बचा हुआ है इसमें मैं मेज़रमेंट्स लिख देता हूँ। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6.5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये है हमारा फाइनल डायग्राम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वाड्रिलेटरल JUMP। तो ये है रफ डायग्राम और ये है हमारा फाइनल डायग्राम, फेयर डायग्राम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम MORE। अब पैरेललोग्राम है तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं दी है, क्योंकि हमको ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा कि ये जो सिर्फ 3 चीज़ों से इतना बड़ा क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा। तो हमको इसकी कुछ
प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जब भी मैं, अब मुझे इसका बनाना है पहले रफ डायग्राम, तो जब मुझे रफ डायग्राम बनाना है पैरेललोग्राम का, तो मैं पैरेललोग्राम का रफ डायग्राम पैरेललोग्राम के जैसे ही बनाऊंगा, है ना। ऐसे कोई भी मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बनाऊंगा, मैं पैरेललोग्राम ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और इसका नाम दे दूंगा मैं, यहाँ से दे दूंगा मैं MORE। देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ से M से स्टार्ट किया तो आपको भी यहीं से करना है। आप MORE ऐसा दे सकते हो या MORE। जैसा आपका रफ डायग्राम बनेगा उस पोजीशन में ही आपका फेयर डायग्राम बनेगा। बाकी जो फेयर डायग्राम रहेगा वो सबका सेम रहेगा, बस पोजीशन आपकी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मेज़रमेंट तो सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ से लिखा MORE। अब हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या क्या दिया है। तो OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। RE लिखा हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। और EO मतलब ये वाला जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। अब इस अगर हम इतने ही मेज़रमेंट से बनाएंगे तो हम पूरा क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते। सिर्फ हमारा ये ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये नहीं बना सकते जब तक हमको ये नहीं पता। अब ये नहीं पता तो इन्होंने एक हिंट दिए है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अभी अपोजिट साइड्स तो पैरेलल रहती है पैरेललोग्राम की, लेकिन उसकी अभी हमको ज़रूरत नहीं है, हमको अपोजिट साइड्स इक्वल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। तो ये अगर 4.5 सेंटीमीटर है तो इसकी ये साइड भी 4.5 सेंटीमीटर होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये साइड अगर 6 सेंटीमीटर है की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की हो गई। फिर से देखो हमको चारों साइड मिल गई और एक डायगोनल मिल गया। अब हम इसका फेयर डायग्राम बना सकते हैं। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से हम स्टार्ट करेंगे नीचे वाली लाइन से, फिर हम ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे और फिर उसके बाद हम ये वाला ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किए। तो स्टार्ट करते OR से। तो OR है 6 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। यहाँ मैंने बीचों बीच में ले लिया 6 सेंटीमीटर। 0 से लेना है, 1 से नहीं लेना है। ये हो गया 6 सेंटीमीटर और इसको मैं नाम देते जाता हूँ। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते हो या लाइन सेगमेंट बनाते हो तो आपको तुरंत नाम और मेज़रमेंट देना है। आप ऐसा करोगे कि पूरा डायग्राम बनाने के बाद अगर नाम लिखोगे तो आप डायग्राम तो बराबर बना दोगे, लेकिन नाम लिखते हुए आप कंफ्यूज हो जाओगे और O के जगह पे R और R के जगह पे O हो जाएगा, तो वो डायग्राम पूरा गलत दिखेगा। तो आपको जैसे हमने लाइन सेगमेंट बनाए OR, तो आपको नाम दे देना है OR और 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, E को ढूंढना है, क्योंकि E यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर पे है और यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कंपास यूज़ करना पड़ेगा। मैं लूँगा 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं कंपास में डिस्टेंस ले रहा हूँ 7.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने यहाँ से लिया 7.5 सेंटीमीटर और O पे रख के मैं यहाँ पे एक लंबा सा आर्क लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कहाँ इसका पॉइंट आने वाला है। E कहाँ आने वाला है मुझे पता नहीं, और इसको मिटाना भी नहीं है बाद में जब हमारा फेयर डायग्राम बन जाता है। देखो मैंने अभी तक इरेज़र यूज़ नहीं किया, हमको कहीं पर भी इरेज़र यूज़ नहीं करना है। ये लंबा रहता है, इधर ज़्यादा बन गया तो भी रहने देना है। अब R से मुझे 4.5 लगाना है, तो मैं फिर से लूँगा यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर लूँगा और R से ये जो आर्क बना हुआ है इसको मैं कट करूँगा। देखो ये तो छोटा सा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कट ही करना है। कट करने से मुझे पॉइंट मिला ये वाला, और ये पॉइंट है E, ठीक है। E कैसे पता चला, क्योंकि O से 7.5 पे है, यहाँ से मैंने आर्क लगाया और एक आर्क यहाँ से लगाया। तो अब ये क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम है इसका मैं ये ER को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। और ये डायगोनल है, ये डायगोनल को मैं ज्वाइन कर देता हूँ O से लेके E तक के। और आपको पता है कि इसको डायगोनल को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। ये हो गया। अभी हमारा हो गया आधा क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट, जितना मतलब हमको मेजरमेंट दिया था उतना हो गया। लेकिन हमको पता है कि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। तो ऑलरेडी मेरे कंपास में 4.5 का आर्क, ये जो डिस्टेंस है, बना हुआ है, ठीक है। तो इसी 4.5 से मैं यहाँ पे रख के एक आर्क बना रहा हूँ, क्योंकि ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। और
ये जो 6 सेंटीमीटर है इतना ही 6 सेंटीमीटर ये भी है, तो ये जो 6 सेंटीमीटर है इतना ही मुझे आर्क यहाँ बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अब स्केल का यूज़ न करते हुए मैं इसी 6 सेंटीमीटर को गिनूँगा, ये 6 सेंटीमीटर को गिना और यहीं से एक आर्क लगा दिया, इसको कट कर दे। तो ये हो गया मेरा पॉइंट M। ये जो पॉइंट मिला मुझे, ये पॉइंट मिला M, और यहाँ से फिर मैं ज्वाइन कर दूंगा। मुझे पूरा चारों पॉइंट मिल गए और मेरा पैरेललोग्राम भी रेडी हो गया। अब बस मुझे क्या लिखना है, इसके मेज़रमेंट्स लिखना है, जो कि हमने रफ डायग्राम में जितने लिखे हैं। तो वहाँ पे मैं लिखूँगा 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 6 सेंटीमीटर है तो हमको पता है ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 बन गया पैरेललोग्राम। तो ये है हमारा रफ डायग्राम, ये है हमारा फाइनल मतलब फेयर डायग्राम। अब इसी एक्सरसाइज का हम लास्ट वाला क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हमको ड्रॉ करना है रोम्बस और उसका नाम है BEST। तो रोम्बस में देखो और बहुत ही कम मेजरमेंट्स दिए, सिर्फ 2 ही मेजरमेंट दिए, लेकिन फिर भी हमारा रोम्बस पूरा बनेगा। अब वो कैसे बनेगा देखो, देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा इसका रफ डायग्राम। अब देखा जाए तो रोम्बस का रफ डायग्राम हम हमेशा बनाते हैं ऐसा, ठीक है। लेकिन ये कब बनाते हैं, जब हमको डायगोनल्स दी रहेगी दोनों, और तब हमको जब बनाना रहेगा रोम्बस तो हम इसका रफ डायग्राम भी ऐसा बनाएंगे जो कि डायमंड के समान रहेगा। लेकिन यहाँ पे रोम्बस में इसकी साइड दी हुई है BE मतलब साइड हो गई, और ये ET ये देखो अल्टरनेट है, मतलब ये इसकी डायगोनल हो गई। अगर BE दिया है, ES दिया है, ST दिया है, मतलब ये सारी साइड्स है। और अगर मैं अल्टरनेट अल्फ़ाबेट्स लेता हूँ जैसे BS, तो ये हो गई इसकी डायगोनल, और ये ET हो गई एक डायगोनल। तो इसकी एक साइड दी है और एक डायगोनल दी है। तो मैं रोम्बस भी कैसे बनाऊंगा, पैरेललोग्राम के समान ही बनाऊंगा। आपको पता है कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। ये सारी जो प्रॉपर्टी हम कोऑर्डिनेट की पिछले साल जो हम पढ़े हैं, ये सारी कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ बी यहाँ दे देता हूँ BEST। आप कैसे भी दे सकते हो, मैंने पहले ही बोला कि आप कैसे भी नाम दे सकते हो। जैसे आप रफ डायग्राम बनाओगे उसी के पोजीशन के हिसाब से फेयर डायग्राम बनेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि मैंने B यहाँ से स्टार्ट किया तो आपको भी यहाँ करना है। आप ट्राई कर सकते हो कि सर ने यहाँ से स्टार्ट किया तो आप यहाँ से स्टार्ट करो और उसके बाद बना के देखो। तो अभी ये हो गया ये हो गया रोम्बस, हमारा हो गया रफ डायग्राम। लेकिन अभी हम इसको लिखना है कि क्या दिया हुआ है, BE दिया है, मतलब BE ये यहाँ पे मैं लिखूँगा 4.5 सेंटीमीटर। और जो डायगोनल है ET का है यहाँ से ये डायगोनल। अगर देखा जाए ये वाला डायगोनल है ET, तो ये है 6 सेंटीमीटर। अब देखा जाए इतने से मेज़रमेंट्स में सिर्फ 2 ही मेज़रमेंट से हमारा फेयर डायग्राम नहीं बनेगा। लेकिन इन्होंने जो हिंट दी है कि ये हमको रोम्बस बनाना है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड सारी इक्वल है। मतलब ये 4.5 दी हुई एक साइड है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये भी 4.5 सेंटीमीटर है, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये सेम पिछले 3rd क्वेश्चन के समान बन गया। एक डायगोनल दी हुई है और चारों साइड दी हुई है। यानी इस एक्सरसाइज में 4.1 में हमने कौन से कोऑर्डिनेटर बनाना सीखे, जिसमें चारों साइड दी हुई रहेगी और एक डायगोनल दी रहेगी। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, BE से स्टार्ट करना पड़ेगा 4.5 से। तो मैंने स्केल ले लिया और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 4.5 का एक लाइन सेगमेंट। 4.5 देखो यहाँ से 4.5 आएगी, तो ये जो स्पेस है बराबर इसके बीच में लेना है। तो 4.5 यहाँ, या ये 0 से 4.5 बन गई, ठीक है। अब इसका 4.5 का नाम दे दो पहले ही, BE या EB जो भी आपने दिए हैं। जिस सीक्वेंस में रफ में दिए है उसी सीक्वेंस में हमको फेयर में बनाना है। और ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। अभी हमारी बन गई है। अब हमको बनाना है T पॉइंट, यानी T कैसा है, E से 6 सेंटीमीटर पे है और B से 4.5 सेंटीमीटर पे। तो मैं E से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा और B से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा।
उसके लिए मैं लूँगा रूलर स्केल और यहाँ पे मैं लूँगा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का। देखो ऑलरेडी मेरे इसमें 6 सेंटीमीटर बना हुआ है, 6 सेंटीमीटर लिया। अब 6 सेंटीमीटर कहाँ से, ई से टी तक, लेकिन मुझे पता नहीं है कि टी कहाँ पर आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, आर्क में लंबा करूँगा। मुझे अभी पता नहीं कि टी कहाँ आने वाला है। जब मैं बी से इसको कट करूँगा तब मुझे एक्चुअल पोजीशन इस लाइन पर टी कहाँ आएगा वो पता चलेगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बी से 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखूँगा मैं और यहाँ से लूँगा 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। ये हो गया मेरा 4.5 सेंटीमीटर और बी से इसको मैं कट करूँगा ऐसे। तो ये हो गया हमारा 4.5 सेंटीमीटर का आर्क होने के बाद ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हमारा टी, और इसको मैं फिर कर दूंगा ज्वाइन। बी से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ और ये डायगोनल बना देता हूँ। तो डायगोनल मैं डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ठीक है, अब ये वाला पार्ट बन गया। अब मुझे बनाना है ये वाला पार्ट। अब एस बनाना है, मतलब यहाँ पे कहीं तो भी एस पॉइंट आएगा ताकि मैं उसको जोड़ के मेरा जो रोम्बस है वो कंप्लीट कर सकूँगा। तो एस कैसा है, ई से 4.5 सेंटीमीटर पे है और टी से 4.5 सेंटीमीटर पे है। तो ऑलरेडी मेरे कंपास में 4.5 बना हुआ है, ये भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, क्योंकि ये सारी साइड्स है रोम्बस की। तो मैं इसी डिस्टेंस से एक यहाँ पे 4.5 का एक आर्क ऐसे बनाऊंगा और ई से यहाँ पर एक डिस्टेंस 4.5 ऐसे बनाऊंगा। अब ये हुआ पॉइंट एस। अब ये एस आने के बाद मैं इसको कर दूंगा ज्वाइन, इसको कर दो ज्वाइन, और ये हमारा कंप्लीट बन गया रोम्बस। ठीक है, एकदम रोम्बस के समान लग रहा है। अब ये 4.5 है, मैं बाकी के मेजरमेंट्स लिख देता हूँ। 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर और ये 4.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है रोम्बस, ये भी बन गया। इसका ये रफ डायग्राम है और ये फेयर डायग्राम है।